हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर जो आप लोगों का परीक्षा 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है। आज का जो है 17 जो है दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस जो है ड्राइवर में, उसी के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो इन्होंने भी आज जो है एग्ज़ाम को दिया है, तो बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आज के जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, बिल्कुल हम उन प्रश्नों को यहाँ पे फटाफट से सॉल्व करेंगे। पूरे के पूरे आपके 1 से लेके और 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराऊँगा। जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम को दिए हैं, तो आप अपना मिला लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न कल जिस टाइप का पूछा गया था, मैंने शाम में जो क्लास कराया था, वहाँ से देखिए बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछ भी दिया गया है। तो आप लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जो भी मेरे दोस्त आगे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे कल से 18 से, तो वो भी आप लोग बिल्कुल ही सतर्क रहिए, इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आने वाला है। पूरा मैथ, रीजनिंग जो आपका ड्राइवर से रिलेटेड प्रश्न है, जीके है, ये सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आज के पेपर में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट का। तो सबसे पहले अगर क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आज पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार वार्षिक वित्तीय वितरण से संबंधित है। प्रश्न पूछ लिया था पहला कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक जो है वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो जिन्होंने बताया इस प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है सी अनुच्छेद 112, उनका सही उत्तर था, ठीक है। जिन्होंने भी सी को चुना था, उनका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन-सा जो है क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन दूसरा आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताया कि जो है जतींद्र मोहन सेनगुप्त, तो बिल्कुल राइट उत्तर था उनका ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी डी को चुना है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा था, देखिए तीसरा प्रश्न था कि सीमित सरकार की अवधारणा नागरिकों के किस जो है सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए एक प्रमुख प्रयास है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो देखिए, जिन्होंने बताया कि समिति सरकार की अवधारणा नागरिकों के मौलिक अधिकार की सत्तारूढ़ सरकारों से रक्षा करने के लिए जो है प्रमुख प्रयास है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को किस विधेयक को राष्ट्रपति के जो है विचारामर्थ आरक्षित करने की जो है अधिकार है। क्वेश्चन आपके सामने है 4। चौथा नंबर पूछा गया था और चौथे का आपने राइट उत्तर क्या बताया था, ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, हम लोग यहाँ पे फटाफट से प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है। आप लोग फटाफट से मिला लीजिए अनुच्छेद 200, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बिल्कुल ही क्लास को देख लीजिए कि किस टाइप के और किन टॉपिकों से प्रश्नों को ज़्यादा पूछा गया था। 5वां प्रश्न पूछा गया था कि भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस जो है विधा के लिए जानी जाती हैं। भारत की एक प्रसिद्ध जो है गायिका बेगम अख्तर हैं, वो किस विधा के लिए जानी जाती हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बताना था यहाँ पे कि गज़ल संगीत के लिए इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक मानक टेबल टेनिस गेंद का जो है आकार क्या होता है। एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था, ये आप लोगों को बताना था कि जो है इसे तो 39 जो है जो है आकार का गेंद जो है टेबल टेनिस का होता है, ये आप लोगों को लगाना था। देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि मेक्सिंग इंडिया
असम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मैक्सिंग इंडिया असम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर का राइट उत्तर आपने क्या बताया था? फटाफट से बताएंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है सिद्धार्थ मुखर्जी, तो बिल्कुल राइट उत्तर था सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस जो है राजवंश के समय में बनवाया गया था? बताइएगा। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। आप लोगों ने क्या बताया था? खजुराहो के जो है मंदिर के जो है किस राजवंश के समय में बनवाया गया था? तो आप लोगों को बताना था ये तो चंदेल वंश के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे जो है पश्चिम शिक्षा प्रसार के लिए जो है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? तो ये तो किए थे सर सैयद मोहम्मद खान। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला के जो है पश्चिमी किनारे पर स्थित है? विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल निम्न में से किस जो है पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर था? तो ये प्रश्न आप लोगों को सीधा ही बताना था, ये तो अरावली पर्वतमाला पे है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? ये प्रश्न आप लोगों को अब बताना था। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है आप लोगों को याद रखना है कि 10 जो है यहाँ पे 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो है प्रतिशत कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का जो है प्रतिशत कितना है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो है आप लोगों को बताना था जो है 68.8%। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और जो है गुल्म वन पाए जाते हैं? तो जिन्होंने बताया था उत्तरी पश्चिम भारत में, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। देखिए 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया था कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी पूरे के पूरे क्वेश्चन को कराऊंगा, रीजनिंग मैथ भी कराऊंगा। आप लोग केवल और केवल क्लास को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिन्होंने बताया था अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए रात 8 PM पे जो है रामबाण प्रश्न आएगा, 8 PM पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। तो बिल्कुल ही जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने वाले हैं कल 18 जो है दिसंबर को, तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस जो है राजवंश से संबंधित था? बताएंगे आप लोग यहाँ पे फटाफट से कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये तो संबंधित था आपको चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सी जो है तुरंग ध्वनि तरंग की जो है गति के जो है समानांतर दोलन करती है? कौन सी तरंग जो है गति की समान जो है दोलन करती है? तो ये आप लोगों को बताना था, ये तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की जो है दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आत्मनियंत्रित करने लखनऊ गया था? तो ये तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि राजकुमार शुक्ला गए थे, ये भी आप लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि पर्वतीय वनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती है? बताएंगे यहाँ पे कि पर्वतीय वनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है वन्य जीव प्रजाति पाई जाती हैं? तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि याक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे हरित क्रांति में योगदान के लिए भारत रत्न किसे दिया गया है? आपको मैंने बताया था सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी बताना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 20वां नंबर प्रश्न की मोहन वीणा वादक पंडित जो है विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि ये तो जीते थे आपके 1900 जो है 94 में। अगला प्रश्न आपके सामने था, पूछ लिया कि कौन सा विटामिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिकीय कार्य प्रणाली और जो है डीएनए संश्लेषण से जुड़ा हुआ है? तो ये तो आप लोगों का था विटामिन B12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मान्यखेट या मालखेड खेड निम्नलिखित में से किस जो है साम्राज्य की राजधानी थी? मान्यखेड या मालखेड निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की जो है राजधानी थी? क्वेश्चन आपके सामने है 22। जिन्हें बताया राष्ट्रीय कूट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 किस जो है संदर्भित करता है, किसे जो है संदर्भित करता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 50 था, इसके बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि न्यायपालिका के जो है कार्यपालिका से पृथक्करण है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद देश के किस जो है कानून और जो है नीतियां बनाने की जो है शक्ति किसके पास है? तो देखिए, जो है संविधान के अनुसार देश के कानून और जो है नीतियां बनाने की शक्ति जो है आप लोगों को संसद जो है बताना है कि संसद के पास होता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि आरबीआई के अधिनियम जो है आरबीआई मुद्रित नीति समिति में कितने सदस्यों के लिए जो है प्रावधान करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 6, तो बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के जीके के प्रश्न थे। अब देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों से एक पूछा गया था, एक विशिष्ट कूट भाषा में बैड को ये लिखा जाता है, मूड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है रन को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा ही जा रहा है, ठीक है। और देखिए, बिल्कुल वही हो रहा था। आप एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फटाफट से। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है बैड। आप एक जो अगर वर्ड है इसको पकड़ लेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। 4 1 2 लिखा है। अब देखिए, बी का कोड कितना होता है? 2, पहले का लास्ट में लिखा है। ए का कोड होता है 1 बीच में, डी का कोड पहले लिख दिया है, जो लास्ट में डी लिखा है इसका पहले 4 होता है, तो 4 पहले लिख दिया। आपको किसका बोला गया है, आप उसी प्रकार कर दीजिए। एन को पहले लिखिए, एन 14 पे होता है। उसके बाद यू का लिख लीजिए, यू 21 पे होता है। और आर 18 पे होता है। अब देख लो, अंत में 18 होना चाहिए, शुरू में 14 21 होना चाहिए। 12 लिख दिया, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि लव को कुट भाषा में 27 लिखा जाता है तो कम को जो है इसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग में पूछा ही जाएगा। जैसे आप सबसे पहले लिखोगे लव और इसके जो है प्लेस वैल्यू को लिख लो। एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, भी होता है 22 पे और ई होता है 5 पे। सबको जोड़ लो। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 27 ही लिखा हुआ है। किस एंगल से लिखा हुआ है आइए देख लेते हैं। देखिए, 12 और यहाँ पे कितना हो गया? 15। 12 15 27, 27 और 5 32, 32 और यहाँ पे 22 कितना हो गया? 54। 54 का हम आधा करते हैं क्योंकि हमें लाना है 27, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 27। बात समझ में आया कि सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़कर आधा कर देंगे तो वैल्यू निकल जा रहा है। वही काम कर देंगे कम में। कम का होता है सी का 3, ओ का 15, एम का 13 और ई का 5। सभी को जोड़ लो। 15 3 18, 18 13 31, 31 5 36 और 36 का आधा कर दो। आप कहिएगा भाई साहब 18 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर जो है अनुमति समीकरण का जो है सही उत्तर दीजिए।
अनुत्तरित प्रश्न का जो है उत्तर बताना है, जैसे जहाँ पे व्हाट के स्थान पे वैल्यू नहीं दिया गया है, इसका जो है वैल्यू हम लोगों से पूछ लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरीके से लिखा है, ये किस तरीके से, वही तो लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। कहिएगा बिल्कुल वही लगेगा। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे अगर 3 दूना का 6 कर देंगे, 6 से 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ पे 4 तीन 12, 12 से आप जाओगे यहाँ पे कितना 145, बिल्कुल इस लॉजिक से नहीं होगा। अब देखिए हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ये दो दो लिखा है, दो का हम पावर लिख देते हैं ये वाला 3, प्लस ये 3 लिखा है तो 3 का पावर ये 2 रख देते हैं। अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का वर्ग करेंगे 9, 8 9 17 हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसी प्रकार इस 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग में आ जाएगा 4 और 4 के वर्ग में आ जाएगा 3। 3 का कितना होता है 81, 4 का 64, 81 64 जोड़ेंगे 145 हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का वर्ग कर देंगे और 2 के पावर 5 कर देंगे। 5 का 25 होता है, 2 का कितना होता है, 2 दूना का 4, 4 चौके 16, 16 और दूना 32, तो 5 दू 7 और 5 यानी कि 57 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था कि जो है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। त्रिभुजों की संख्या काउंट करने से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। आपको मैंने बताया था कि फिगर काउंटिंग से प्रश्न आएगा ही आएगा। देखिए सबसे पहले आप देख लो, एक त्रिभुज तो यहाँ से बन रहा है, छोटे छोटे त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 13 14 15, ठीक है। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 और यहाँ पे 24, टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या 24 हो गया। अब देखिए 24 के बाद से क्या आपके पास और भी त्रिभुज हैं, बिल्कुल त्रिभुज है। अब बड़े बड़े त्रिभुजों में आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज बन रहा है एक, और ये एक, दो, दो ठो और जोड़ लीजिए। उसके बाद से इस इधर से ताकिएगा, एक और एक, दो, दो ठो और मिल गया हमें। अच्छा, और भी इसमें कोई त्रिभुज है, बिल्कुल त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से देखिएगा 1 2, ठीक है। 2 के बाद से देखिए इधर से अब ताकिए, 2 के बाद से 2 ठो और रख लीजिए, फिर इधर से 1 और इधर से 2, फिर 2 और प्लस करिए। अच्छा, और भी इसमें है क्या, और भी देख लीजिए। अब देखिए एक ठो ये वाला हो जाएगा, ये बड़ा वाला, और ये वाला एक, 2 ठो और आ गया। अब देखिए इसमें और भी कोई त्रिभुज बन रहा है तो बिल्कुल कहिएगा नहीं। अब देखिए 26 और 24 2 26, 2 28, 2 30, 30 और 4 34 आपका राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज के प्रश्न पूछे गए थे आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर में। तो आपको यहाँ पे अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल इसी लेवल के, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।